नमस्कार दोस्तों। हर इतिहास में कुछ पन्ने होते हैं जो जानबूझकर फाड़ दिए जाते हैं और कुछ नाम होते हैं जो सत्ता के शोर में दबा दिए जाते हैं। लेकिन वो लोग जो भूले नहीं, वो आज भी हर साल 1 तारीख को इकट्ठा होते हैं, 1 जनवरी। ये कहानी है कोरेगांव की, एक युद्ध की, एक विरोध की और एक ऐसी जीत की जिसे इतिहास ने जानबूझकर छोटा बताया, क्योंकि जीतने वाले अछूत थे। ये कहानी किसी महल की नहीं, किसी राजा की नहीं, बल्कि उन लोगों की है जिन्हें इतिहास ने नीचा कहकर भुला दिया। सन 1818 कोरेगांव, जहां पर था एक गांव, एक नदी और एक टकराव, जो भारतीय इतिहास की सबसे अनसुनी है, लेकिन सबसे भारी लड़ाइयों में से एक है। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या हुआ था। एक तरफ पेशवा बाजीराव द्वितीय की 20,000 की सेना और दूसरी तरफ सिर्फ 834 सैनिक, और उनमें भी बड़ी संख्या थी अछूत कहे जाने वाले महारों की, क्योंकि इस युद्ध में गोलियों से ज्यादा गरज रही थी आत्मसम्मान की आवाज। साल था 1817। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध छिड़ा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत के हर कोने पर कब्जा कर रही थी और मराठा साम्राज्य, जो कभी छत्रपति शिवाजी की तलवार से बना था, अब टुकड़ों में बंट चुका था। पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो पुणे के शासक थे, अब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर चुके थे। उन्होंने अपने 20,000 सैनिकों के साथ ब्रिटिश ठिकानों को घेरना शुरू कर दिया और फिर उनकी नजर पड़ी कोरेगांव पर। 1 जनवरी 1818 की सर्द सुबह कोरेगांव गांव के पास भीमा नदी के किनारे एक छोटी ब्रिटिश टुकड़ी डेरा डाले हुए थी। इसके कमांडर थे कैप्टन फ्रांसिस स्टॉन्टन। कुल 834 सैनिक थे, लेकिन इनमें सबसे अहम थे महार रेजिमेंट के बहादुर जवान। महार वो जाति जिन्हें हिंदू समाज ने अछूत कहकर बाहर फेंक दिया था, लेकिन आज यही लोग इतिहास बदलने वाले थे। पेशवा की 20,000 सैनिकों की सेना ने हमला किया। घोड़े, तोपें, तलवारें, सब कुछ उनके पास था। लेकिन कोरेगांव के मैदान में सिर्फ ये 800 सैनिक और खासकर महार योद्धा युद्ध में एक ऐसी दीवार बन गए जो टूटने को तैयार नहीं थी। 12 घंटे तक लड़ाई चली। खून, धूल, धुआं, लाशें ही लाशें युद्ध क्षेत्र में दिख रही थी और एक एक इंच जमीन की लड़ाई लड़ी जा रही थी। इस युद्ध में तांडव हुआ कि पेशवा मैदान छोड़कर भागने लगे। अंत में पेशवा की सेना पीछे हट गई और कोरेगांव बन गया एक प्रतीक। इस ऐतिहासिक जीत की याद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोरेगांव में एक विजय स्तंभ बनवाया, जो एक ओबेलिस्क पत्थर का टावर है। इस स्तंभ पर 49 शहीदों के नाम खुदे हैं। उनमें से 22 ऐसे नाम हैं जो NAK से खत्म होते हैं। ये संकेत हैं कि वो महार जाति से थे। यह स्तंभ अंग्रेजों ने अपनी जीत के प्रतीक के रूप में बनाया था, लेकिन आज यह दलित समुदाय के आत्मसम्मान का प्रतीक है। एक ऐसा दौर था जब महारों को मंदिरों से बाहर रखा गया, लेकिन आज वो इतिहास के स्तंभ पर खुद को देख सकते हैं। 28 दिसंबर 1927 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोरेगांव विजय स्तंभ पर अपने हजारों अनुयायियों के साथ वहां पहुंचे थे। डॉक्टर अंबेडकर के लिए यह सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये इतिहास की वो आवाज थी जिसे सदियों तक दबाया गया था। तभी से हर 1 जनवरी को हजारों की संख्या में लोग कोरेगांव पहुंचते हैं। ये एक मूक श्रद्धांजलि नहीं, ये एक जीवित क्रांति है। और यही कारण है कि कोरेगांव आज भी सवाल बनकर खड़ा है, हमारे समाज, हमारी जाति व्यवस्था और हमारी सोच के सामने। 1 जनवरी 2018 कोरेगांव विजय की 200वीं वर्षगांठ थी। लाखों लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन इस दिन इतिहास एक बार फिर खून से भीग गया था। हिंदू दक्षिणपंथी समूह और दलित बौद्धों के बीच झड़पें हुईं।
महाराष्ट्र में 2 दिन तक दंगे और बंद का माहौल रहा। कई घायल हुए, कई गिरफ्तार हुए। कोरेगांव एक बार फिर संघर्ष का केंद्र बन गया, अब सामाजिक न्याय और असमानता के नए युद्ध का प्रतीक। कोरेगांव की लड़ाई में किसी ने सिर्फ जमीन नहीं जीती थी, किसी ने अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी थी। और आज जब भी कोई उस विजय स्तंभ की ओर देखता है तो वो सिर्फ पत्थर नहीं देखता, वो इतिहास की वो आग देखता है जो आज भी जल रही है, क्योंकि आत्मसम्मान की लड़ाई कभी पुरानी नहीं होती। इतना सुनने के बाद आपको ये तो समझ में आया होगा कि किसी भी व्यक्ति या विशेष जाति व्यवस्था या आत्मसम्मान के नाम पर दबाना नहीं चाहिए। क्यों? कि स्प्रिंग को जितना अधिक दबाओगे उतना ही तेजी से उछाल करेगी, जो एक खतरनाक साबित होती है। और यही इस युद्ध में तांडव हुआ था कि पेशवा ब्राह्मण समुदाय से थे और महार शूद्र अछूत। इसी कारण विदेशियों ने हमारे देश को कई बार लूटा था। लेकिन भारत में ये जाति व्यवस्था खत्म नहीं होती, तब तक शांति नहीं हो सकती। अगर कोरेगांव की ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये चेतावनी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी भूली बिसरी कहानियां फिर से लोगों तक पहुंचें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां सिर्फ वीडियो नहीं बनते, यहां इतिहास की दबी हुई आवाजें जिंदा होती हैं। सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं उन कहानियों से जिन्हें जानना हमारा हक भी है और फर्ज भी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।